हेलो एवरीवन। आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है यहाँ पे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का हम बेटा अभी केवल न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स कौन से वाले? इंडेक्स क्वेश्चंस वाले न्यूमेरिकल्स। इंडेक्स बेटा कौन से होते हैं जिसको ये लोगों को पता नहीं कि इंडेक्स क्वेश्चन होते क्या है। इंडेक्स क्वेश्चन वो होते हैं कि जो हमारे चैप्टर्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। चैप्टर्स के बीच में आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि ब्लू कलर से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ओके। एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखेंगे अगर तो बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंडेक्स का, वो कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है। इन द केस ऑफ व्हेन बेंजीन डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व है उस केस में। और हमें गिवन क्या है? बेंजीन का मास 22 ग्राम है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास जो कि 122 ग्राम है, ओके। अब आगे बात करते हैं। जब आप बेटे चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो आपको पता होगा व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है कि हमारा a प्लस बी किसी भी दो चीज़ों को मिलाने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, कह सकते हैं। आगे तो ध्यान है कि जब दो चीज़ें मिलके बनेगी तभी वो सॉल्यूशन कहलाएगा, नहीं तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता, ओके। इन द केस यहाँ पे क्या है हमारे कि a हमारा मान लेते हैं बेंजीन है और b हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो दोनों का मास गिवन है, b का 22 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122। तो दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 144 ग्राम। मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम का है? 144 ग्राम का है। तब इस केस में हमें बताना है कि बेंजीन कितने परसेंट इसके अंदर डिजॉल्व है, ओके। इस पूरे सॉल्यूशन में उस बेंजीन का परसेंटेज कितना है निकालेंगे कैसे? अगेन सेम चीज़ यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोनों का बेटा मैंने फार्मूला लिख दिया है। बेंजीन का C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो आपको बेटा सभी केमिकल नेम, फार्मूले, स्ट्रक्चर, मास, नंबर, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। फार्मूला तो जरूर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। आगे सेम चीज़ यहाँ पर है कि बेंजीन का मास प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास जोड़ के मैंने किया सॉल्यूशन निकाल दिया। भाई सॉल्यूशन हमारा इतने का है, 144 ग्राम का। नेक्स्ट पॉइंट आगे, मास परसेंटेज ऑफ C6H6। मास परसेंटेज निकालना है तो किसी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कई लोगों को आता होगा, फिर भी बताते हैं आपको, ठीक है। आप लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह क्लासेस में पढ़ा है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसने अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया, उसके मार्क्स कितने हैं? 76, ठीक है। एंड आउट ऑफ 80 में से 76 मार्क्स है। अब निकालना है कि कितने परसेंट उसके मार्क्स आए हैं। तो भाई कैसे निकालते हैं? जितने मार्क्स आए हैं अपॉन टोटल जितने में से आया है इंटू 100। मतलब कि जो नंबर है अपॉन जितने में से है इंटू 100। सॉल्व करोगे, सॉरी एक जीरो कट गया, और फिर 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 4 से काटेंगे तो आई थिंक ये 19 बार में कट जाएगा और 19 25 हो जाएगा फिर 95। तो 95% मार्क्स आए उस बच्चे के इंग्लिश सब्जेक्ट में। डन। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। सेम वही कहानी यहाँ पर है कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है बेंजीन का तो क्या करेंगे? ऊपर बेंजीन, नीचे टोटल सोल्यूशन इंटू 100। सोल्यूशन बेटा टोटल क्यों? क्योंकि हमें सोल्यूशन के अंदर पूछा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो सोल्यूशन में कितना मास है? तो बेंजीन का मास कितना था? 22। सोल्यूशन का कितना है? 144 इंटू परसेंटेज। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको गिवन मिलेगा 15.28%। तो हमारा क्या है? बेंजीन का मास निकल के आ गया। वहीं पे अगर आपसे दोनों चीज़ें पूछ लेता कि बेंजीन भी निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी बताना है, तो क्या तरीका है? आपने पढ़ा है कि बेटा बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया में कोई भी चीज़ क्या है? 100% होती है ना। अगर 100% में से 15.28% ये है तो बचा हुआ तो CCl4 ही तो होगा। तो हमने क्या किया? डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर दिया। मास ऑफ CCl4 100% माइनस 15.28%, तो हमें मिल गया कितना? 84.72%। एक तो ये तरीका हो गया शॉर्टकट में निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगेन सेम इसी तरीके से
CCl4 का मास अपॉन टोटल सोल्यूशन का मास इंटू 100 सॉल्व करोगे तो फिर से ये आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आगे अब कंटिन्यू करते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो आप मुझे बताइए। यस एवरीवन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया? मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अब आपको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन हमने अभी आपको क्या करके दिखाया है? मास परसेंटेज। तो ध्यान रखिए आपको बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में डिफरेंट काइंड्स के न्यूमेरिकल है, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज, और भी आपको कई चीज़ें मिलेगी इसमें। ठीक है, तो उन सभी चीज़ को कम से कम एक तो न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा हो जाए। फिर आप आके आप और खुद भी कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए आज ही। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे? फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन, कि उसके कितने मोल उसमें डिजॉल्व है सॉल्यूशन में। अभी हमने क्या निकाला? उसका परसेंटेज निकाला था। अब क्या निकालेंगे कि कितने मोल्स में डिजॉल्व है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें बताना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू। और यहाँ पे साथ में क्या गिवन हमें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मास गिवन है आई थिंक। हाँ, बाय मास के अकॉर्डिंग वो 30% डिजॉल्व है। ठीक है, वो सॉल्यूशन में कितना परसेंट है? वो 30% बेंजीन है, बाकी हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अगेन तो बताना कि भाई मोल फ्रैक्शन कितना है बेंजीन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? यस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है, बताया था ना पिछली बार, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले उसमें क्या नाम है क्वेश्चन में, कि बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज़ अपने आप बाय 100% होती है। सेम उसी तरह जब 30% हमारे पास बेंजीन है, सॉल्यूशन बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट हो जाएगा? 100% हो जाएगा। इट मीन्स कि सॉल्यूशन यहाँ पे 100% सॉल्यूशन, या फिर 100 ग्राम मान लेते हैं। 30 ग्राम हमारा बेंजीन, बचा ये कितना? 100 - 30 = 70 ग्राम। डन इतनी बातें। चलिए आगे। अब क्या हमें निकालना है बेटा? दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में जो हम करने जा रहे हैं अभी। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते मतलब कि केमिस्ट्री का इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। आपको ये आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने मार्क किए हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, इसी से हमारी पूरी केमिस्ट्री जुड़ी रहती है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि मोलर मास निकालना है। किसका? बेंजीन का। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें बेटा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोलर मास की ज़रूरत होती है। चलिए बात करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का मोलर मास निकालने के लिए क्या होता है कि उसका जो एटॉमिक वो है, एटॉमिक मास है उस एलिमेंट का, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जो भी कहें, उन सभी का आपको मास याद होना चाहिए एटलीस्ट 40 तक, 1 to 40। चलिए बात करते हैं मोलर मास निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? उसका मास, एटॉमिक मास निकालते हैं भाई। कार्बन कितना है? हाँ, कार्बन कितना है? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है, तो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल इंटू जितना उसका मास है। कितना मास होता है हमारा कार्बन का? 12, 6 × 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, उसका मास कितना था? 1, तो 1 × 6 करोगे कितना आएगा? 6। आप इन दोनों का एडिशन कीजिए क्योंकि दोनों साथ में हैं, तो 12 से 72 + 6 78। तो इसका मोलर मास कितना है? 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसा यूनिट बेटा ध्यान रखना। ठीक है, ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल किसका? बेंजीन का आ गया। डन। अब इसी का हमें क्या निकालना? नंबर ऑफ मोल्स, कि इतने ग्राम में कितने मोल्स है इसके अंदर। ओके, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकालना है वो इनटू जितना गिवन है अपॉन जितना उसका ग्राम पर मोल आया है, मॉलिक्यूलर मास है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है अपॉन जितना उसका वेटेज है, ग्राम है, सॉल्यूशन है, जो भी कुछ है। चलिए सॉल्व करेंगे तो हमें निकल के आएगा ये 0.3846 मोल। कितना है उसमें
0.3846 मोल उसके अंदर प्रेजेंट है इस पूरे सोल्यूशन के अंदर। कितना सोल्यूशन है? 30 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, जो बेंजीन का 30 ग्राम है उसके अंदर। इतनी बात क्लियर। आगे सेम यही चीज़ हमें किसका करना होगा? CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। क्यों भाई? क्योंकि दोनों का निकालेंगे तभी तो फ्रैक्शन निकलेगा। फ्रैक्शन में भी तो यही होता था कि कोई भी दो चीज़ P रेशियो क्यों बोल सकते हैं, फिर P/Q बोल सकते हैं, तभी फ्रैक्शन होगा वो। मतलब कि दोनों चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। सेम इसीलिए, क्योंकि हमारा सोल्यूशन क्या है? इन्हीं दो चीज़ों से तो मिलके बना है। मान लेते हैं नया सोल्यूशन जो भी कुछ बना है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। आगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 फार्मूला होता है। आपको बेटा फार्मूले भी याद रखने ज़रूरी हैं। मैं अभी आपको लास्ट वाले इसमें भी बताए थे क्वेश्चन में। चलिए तो CCl4 का सॉल्व करते हैं। कार्बन के मॉलिक्यूल कितने? 1, तो 1 × 12। क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल है? 4, तो 4 × क्लोरीन का मास 35.5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 154 ग्राम पर मोल। ठीक है। अगेन बेटा मॉलिक्यूलर मास के ऐसा यूनिट ग्राम पर मोल, याद रहे, बोलना नहीं है। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स की ओनली ऑन मोल्स। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितनी आई? 154 ग्राम पर मोल। अगेन कंटिन्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है उसके अंदर, उसकी बात करते हैं। तो अगेन वही चीज़, जितना ग्राम वो सोल्यूशन में डिज़ोल्व है अपॉन कितना उसका टोटल क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0.4545 मोल। ये मतलब इतने मोल उसके डिज़ोल्व हैं CCl4 के। डन। अगेन अब मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन पूछा गया वो ऊपर और नीचे टोटल सोल्यूशन के जो भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए जितने भी इसके अंदर सोल्यूशन से, जैसे C6H6 था इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर और CCl4 था, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाले कितने कितने आए, और हमने C6H6 का भी मोल्स निकाले। दोनों की वैल्यू पुट करी। बेंजीन की 0.3846 ये आई थी हमारे पास अभी। नीचे अगेन बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड CC4 जितनी हमारी आई थी 0.444। तो अब हम क्या करेंगे? किसी को डाउट तो नहीं कि ऊपर भी नीचे भी? क्यों ऐसा? इसलिए बेटा क्योंकि पूरा सोल्यूशन बोला गया है। ठीक है। पूरे सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं, तो दोनों लिए सोल्यूशन हमारा किससे मिलकर बना है? बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड से। इसलिए हमने दोनों का एडिशन करके दिखाया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 0.458 ये आपका मोल फ्रैक्शन आएगा किसका? बेंजीन का। आगे चलिए, थैंक यू। मोल फ्रैक्शन तो बेटा बेंजीन का हो गया। आगे बात करते हैं इसमें। हाँ चलो यहीं पे बात कर लेते, रफ नहीं करते अभी। अगर पूछा जाए कि आपका नया जो बचा कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका कितना हुआ, तो उसका कितना करेंगे? बाय डिफॉल्ट कोई भी मोल फ्रैक्शन 1 होता है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। कितना आएगा? 2 4 आई थिंक 5। ये आ गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, राइट? पॉइंट लगेगा। ये निकालने का तरीका दूसरे वाले को। ठीक है। क्लियर इतनी बातें? एक तो ये तरीका हो गया शॉर्टकट में निकालने का, एक बार चेक कर बेटा। और 10 ठीक है चलो। एक तो ये तरीका हो गया शॉर्टकट में निकालने का। दूसरा तरीका वही पिछले वाले क्वेश्चन तरह मास परसेंटेज की तरह कि आप ऊपर किसका लिखिए? कार्बन टेट्राक्लोराइड का 0.4545। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ और जो भी मिलना है यही मिलेगा 0.542। क्लियर? ओके कंटिन्यू। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। यस एवरीवन, आगे के बेटा कंटिन्यू करते हैं। यस, अभी आपको बताया कि बेटा हर तरह के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक एक करके, ताकि हम हमारे एग्जाम्स में या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? मोलरिटी। ध्यान है बेटा, एक बार रेटी होता है एक बार लिटी होता है, तभी हम रेटी की बात कर रहे हैं। RITY लास्ट में। ओके
तो थर्ड क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में और यहाँ भी देख सकते हैं। इसमें 2 पार्ट है, दोनों में हमें मोलेट्री निकालनी है बट कंडीशन अलग अलग दी गई है। ठीक है, 2 कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये है बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट डिजॉल्व है किसमें, 4.3 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, इसकी क्या निकाली है, मोलरिटी, कि कितनी इसकी मोलरिटी हुई। ठीक है, आपको बेटा आप लैब में वर्क करेंगे जब फ्यूचर में, कोई आपकी चॉइस ही पसंद हुआ तो अब वहाँ पे आपको हमेशा आपको मोलरिटी कैलकुलेशन करना आना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो मोलरिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा लैब के अंदर। ठीक है, वो इसीलिए हमारे यहाँ पे यूज़फुल होता है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलरिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए और आपको रिटर्न होना चाहिए। मोलरिटी इक्वल होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिस चीज़ की हम बात करेंगे, जो चीज़ उसके अंदर कम होगा, मैंने केस हम उसी की बात करते हैं, और जिसकी हम बात करेंगे वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लीटर में उसका वॉल्यूम कितना है। ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, अभी हमने पिछले में निकाला था मोल फ्रैक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, जिसका भी निकालना है, तो हमें इसी का निकालना है, कोबाल्ट नाइट्रेट का, कोबाल्ट डाइनाइट्रेट का, तो हमने निकाला। अगेन बेटा वही बात फिर से कि हमें इसका क्या चाहिए, मास पता होना चाहिए। तो मास कैसे पता होगा, कोबाल्ट का कितना आता है 59, याद होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 3 मॉलिक्यूल 3 होल ब्रैकेट में 2 से, इसलिए मैटर कि यहाँ पे होल ट्वाइस था। देन प्लस वाटर का मास कितना होता है 18 इंटू 6। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 291 ग्राम पर मोल। इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास किसका, कोबाल्ट डाइनाइट्रेट का। डन इतनी बातें। आगे बात हमें अब क्या निकालना है, मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है कि जितने ग्राम वो ऊपर अपॉन जो मास है उसका, मॉलिक्यूलर मास है वो। देन सॉल्व करके क्या मिलेगा, मोल नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे, कितने मोल्स है इसमें 0.103 मोल्स। इतना क्लियर। अब मोलरिटी निकालने के लिए क्या है, हमें मोल्स पता होना चाहिए था, मोल्स भाई पता चल गया। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने लीटर का है, तो 4.32 लीटर आई थिंक, यस ऐसा 4.3 लीटर ऑनली। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन बना है कितने का बना है, 0.023 मोलरिटी का सॉल्यूशन बना हुआ है। इतनी बात क्लियर। इसी का सेकंड पॉइंट में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में यही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा इधर से उधर घुमा दिया गया है, ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए, परेशान नहीं होना है, कैसा भी क्वेश्चन आए करेंगे हम लोग। चलिए, 30 ग्राम ऑफ 0.5 मोलरिटी H2SO4 डाइल्यूट टू 500 ml। ठीक है, अब क्या यहाँ पे कि 30 ml हमने क्या लिया, 30 ml लिया, क्या लिया H2SO4, जिसकी मोलरिटी गिवन है, कितनी मोलरिटी है 0.5। ठीक है, इसको हम मिला रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, इसको हम ऐड कर रहे हैं किसमें, 500 ml वाटर में। मान लिया जब आपको बेटा अदर सोल्यूशन का नाम दे दिया ना कि किस में घुला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसको वाटर मानेगा सोल्यूशन के चैप्टर में। ठीक है, जैसे ये भी था 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन अ 4.3 लीटर सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन नहीं पता, बाय डिफॉल्ट वाटर मानो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे सोल्यूशन बनाने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो 500 ml वाटर को हम इसे डिज़ोल्व कर रहे हैं। क्लियर। अगर कोई स्पेसिफिक होगा, जैसे मान लेते हैं कि इसी को आपने H2SO4 को किसी और सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया, ठीक है, मान लीजिए हेक्सेन, हेक्साइन, किसी में बेंजीन में डिज़ोल्व किया, किसी अदर में डिज़ोल्व किया, तो वहाँ पे फिर गिवन रहेगा कि किस में डिज़ोल्व किया। नहीं गिवन होता है तो बाय डिफॉल्ट वो वाटर में होता है। चलिए, तो हमें भाई सोल्यूशन दिया है कि कितना सोल्यूशन कितनी मोलरिटी वाला डिज़ोल्व है। तो मोलरिटी हमें मतलब पहले से ये वाली पता थी कि जो हमारा पहला सोल्यूशन था, एक बॉटल में सोल्यूशन है, ये रहा लो जी, क्या किसकी बॉटल है H2SO4, इसकी मोलरिटी गिवन है 0.5 मोलरिटी। जब कभी लैब में जाएंगे तो देखना हर बॉटल पर ऐसा लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, लो जी एक बीकर लिया, बीकर में पहले से पानी भर के रख लिया,
ठीक है। 500 ml की बीकर है ये, मतलब पानी भर लिया। इसमें से हमने क्या किया, 30 ml इसके अंदर डिजॉल्व कर दिया। सर बताना कि अभी तो इसकी मोलिटी 0.5 थी, बट अब इसकी मोलिटी कितनी हो गई, कुछ तो चेंज हुई होगी, वो हमें निकालना है। सीधी सी बात, फॉर्मूला याद रखना है, जो चीज़ पता है रख दो। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml, हमें पता है कि इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर क्या मोल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, कितनी मोलिटी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो 1000 मोलिटी, 1000 मान लीजिए जितना भी हमने लिया, तो भाई पूरे सॉल्यूशन में मोलिटी तो इक्वल ही होगी। ऐसा तो नहीं यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग अलग, एक ही बॉटल है, अलग अलग बॉटल तो हमने उठाई नहीं। इसीलिए जब हम कभी ऐसी मोलिटी वाले केस में सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस बात का ध्यान है कि जितना हमें लेना है उतना एक ही बॉटल से लें। ऐसा ना हो कि एक बॉटल में 200 ml था, दूसरे में 400 था, तो मैंने दोनों में को मिल जाएगा, फिर 600 ml वाला अपना केमिकल बनाया, तो वो भी रिजल्ट गलत होता है, ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स प्रेजेंट है इसमें 1000 ml में, कितना भी ml लीजिए वही बात है, 0.5 मोलिटी का प्रेजेंट है। डन। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 30 ml, इसमें से अगर मैं 30 ml निकालूंगा तब भी उसमें भी तो 0.5 ही प्रेजेंट होगा। इतना क्लियर है। तो वही चीज़ कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, जितना ग्राम इंटू जितनी मोलिटी अपॉन उसका मास। ओके, नहीं निकाला, सॉरी, अपॉन यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन, क्योंकि हमें मोलिटी गिवन है ऑलरेडी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, एक सेकेंड बेटा, जरा वेट करना, कुछ गड़बड़ है लग रहा है। यस एवरीवन, या हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 30 ml 0.05 H2SO4। तो हमने जो वही अगेन चीज़ कि जितना था ग्राम, सर जितने ml इस बार लिक्विड में लिया है, तो जितने ml इंटू जितनी मोलिटी का है अपॉन जितने में लिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। लीटर में हमने कितना लिया, 500 ml, तो लीटर में बदल ले अगर तो कितना आएगा, ऐसा में भी ml में रख देते, कोई बात नहीं। सॉरी, तो 1 लीटर के हिसाब से 1000 ही रहेगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़े। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.015 मोल, मतलब कि इतना मोल उसके अंदर डिजॉल्व हो गया नए सॉल्यूशन के अंदर। इतना के लिए मोलिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल्स हमें कितना आया था 0.015, सॉल्यूशन कितना ml का हमें बनाना है 500 ml का, तो 500 अपॉन डिवाइड में सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.03 मोलिटी का। तो 0.05 से ये वाला सॉल्यूशन कितने का हो गया 0.03 मोलिटी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को, या थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।